चलो देखते हैं, बता दियो, बंद हो जाती है। ठीक, डेफिनेशन लिख ली। क्या लिखी डेफिनेशन भाई आयुष्मान? हाँ, डेफिनेशन पे बात कर ले। डेफिनेशन क्या थी? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द induced EMF in one coil when rate of change of the current in the other coil is unity। अब हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इसकी यूनिट सब सेम रहती है एज दैट ऑफ L। क्या यूनिट होती है L की? हेनरी। इस फॉर्मूले से बताओ M की यूनिट। अबे इस फॉर्मूले से बता, इस फॉर्मूले से बताओ मेरे गरीब बच्चों। अरे फाइनेंशियली नहीं, इसकी क्या होगी यूनिट? अरे इसकी क्या होगी? हाँ हाँ, इसकी EMF की कितनी होगी? वोल्ट। नीचे क्या है? DI ओवर DT, मतलब I ओवर T। I की यानी कि एम्पियर, टाइम की T की यानी सेकेंड। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और एक और फॉर्मूला होता है M का। क्या होता है M का? N फाई ओवर I। फ्लक्स किस में से? सेकेंडरी में से। करंट किस में से? प्राइमरी से। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो एक और फॉर्मूला आ गया, वेबर पर एम्पियर। लिख लो भाई इसकी यूनिट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जल्दी लिख लो, ज्यादा दांत फाड़ रहे हो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन कितनी होगी? डायमेंशन, यस, इट्स डायमेंशन इज, जो L की डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन होगी। M की डायमेंशन क्या होगी? फ्लक्स की डायमेंशन डिवाइड बाय करंट की डायमेंशन। फ्लक्स की डायमेंशन कितनी होती है? ML2 T-2 A-1 डिवाइडेड बाय करंट की डायमेंशन एम्पियर। तो कितना आ जाएगा ये? ML2 T-2 A-2। L की डायमेंशन और M की डायमेंशन सेम होती है। डायमेंशन निकालना आता है ना सबको? जिसको नहीं आता क्लास के पूछ लेना। ठीक, चलो अब हेडिंग डालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। हाँ, 1 मिनट दे रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई, तुम अब बातें कर लो। टेबल वेबल किसका लो? हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा ये लिख ले, इंक लेकर आनी पड़ेगी यार, जल्दी लिख लो। लड़का कहाँ गया ये? तरुण सर, सर इंक है क्या? खत्म हो गई इसमें, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देख लो दूसरा मार्कर वगैरह हो कुछ है? थोड़ी बहुत मिल जाए, आज का काम चल जाए। 2 दिन से नहीं है इंक तो। ये क्या सैनिटाइजर है? चलो काम चला लेते हैं, देखता हूँ, चलाना पड़ेगा, चला लेंगे। लिख लिया? लिखें, हेडिंग डालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। मेरे उसमें पड़ा नहीं मार्कर कोई बैग में? हाँ, मार्कर चकाचक चल रहा है। इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड। हाँ, क्या डाउट है? मैं तेरे से बैठा नहीं जाता है, आगे पीछे कर रहा है। मैं तेरे को जोक सुना रहा हूँ, हंस रहा है तू। लिखो, हेडिंग डालेंगे, जल्दी डालो, जल्दी। जल्दी डालेंगे। अब 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड। अच्छा लिखो, पहले लिखवाता हूँ।
consider two long coaxial solenoids S1 and S2. Consider two long coaxial solenoids S1 and S2, full stop. Next line say, let N1 and N2 are the N1 and N2 are the number of turns per unit length, and R1 and R2 are the radii डबल आई है, रेडियस मत कर देना, रेडियाई ये प्लूरल होता है भाई, रेडियाई ऑफ S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है. हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, दो सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड कुछ नहीं होता भाई. अगर एक कॉपर का तार लूँ इंसुलेटेड, अगर उसको ऐसे लपेट दूं तो ये बन गया सोलेनॉइड. दिखाया था मैंने क्लास में, नींद आ गई आदमी से. ठीक है, एक कॉपर का तार लिया इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, देन इट बिकम अ सोलेनॉइड. ठीक है, दो सोलेनॉइड है S1 एंड S2, कोएक्सियल है. कोएक्सियल व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्सियल? सेंटर सेम है, दोनों की एक्सिस सेम है. तो एक और बना दूं मैं इसकी ये, अच्छा एक्सिस ये रही, दोनों की एक्सिस ये रही. तो एक और बना रहा हूं मैं. समझ आ रहा है कुछ? दिस इज S1 सोलेनॉइड, दिस इज S2 सोलेनॉइड. एक के अंदर एक. लेट मी शो यू द फिगर. एक के अंदर एक दिख रहा है, दिख रहा है. प्रोजेक्टर नहीं है तो ऐसे देख लो, ऐसे है भाई. ठीक है भाई, ऐसे एक के अंदर एक है. ठीक है, वेरी गुड, नाइस. चलो, इसकी रेडियस कितनी है? पहले वाले की रेडियस कितनी है? R1. तो दूसरे वाले की कितनी है? तो दिस इज R1, ये 2 है, तो इसकी रेडियस कितनी है? R2. पहले वाले में टन्स कितने, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ N1, दूसरे वाले में टन्स कितने पर यूनिट लेंथ N2. कोएक्सियल है, मतलब दोनों की एक्सिस सेम है. ये बना दी. अब मुझे क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है टू कोएक्सियल सोलेनॉइड का. ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया. कोई समस्या यहाँ तक? अरे हो जाएगी बेटा, फोकस कर ले आयुष्मान, कोई बात दिक्कत नहीं है, हो जाएगी बाद में. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है. म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन बताओ पहले. व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? ऐसा फिनोमिना होता है, यदि पहली कॉइल में करंट चेंज होगा तो दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा. तो किसी भी एक कॉइल में करंट फ्लो करा दो, है कि नहीं? किसी भी एक कॉइल को पकड़ लो, उसमें करंट फ्लो करा दो और उस करंट को चेंज करा दो, तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ और या करंट इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिस फिनोमिना इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन. चलो लिखो, अब दो लिखवा रहा हूँ. डायग्राम बना लिया? हो गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. जल्दी बनाओ, जल्दी. थैंक यू यार, थैंक यू. क्या हो गया? पेल दिया है पापा ने, देखो आज पिताजी ने पेल दिया होगा तो
हाँ? बर्तन गिर गए। जल्दी बनाओ डायग्राम। जल्दी बना लो अपना अपना। सपोज लिख लेना, बनाया नहीं। ले आए सर? अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुल रही है, खुली हुई है। हाँ, थैंक यू। लिख लिया, डायग्राम बन गया। अब हाँ, सपोज टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट मतलब करंट क्या कांस्टेंट नहीं है, टाइम वेरिंग करंट I1 वेरिंग, यार वेरिंग, टाइम वेरिंग करंट I1 passes through the solenoid S1। हम S1 में हमने एक टाइम वेरिंग करंट डाला एंड दैट इज नोन एज द I1 पास थ्रू द सोलेनॉइड S1। ठीक है भाई। अच्छा, अगर सोलेनॉइड के अंदर से करंट फ्लो करता है तो सोलेनॉइड के अंदर क्या जनरेट हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। सो आई एम ड्रॉइंग ओनली S1, आई एम ड्रॉइंग ओनली S1। सपोज दिस इज I1 अगर मैं इसमें I1 फ्लो कराऊंगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी नहीं। और ये करंट कैसा है मेरा? कांस्टेंट नहीं है, वेरिंग करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी ये? अरे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? वेरिंग बनेगी, कांस्टेंट नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी है कि नहीं? वेरिंग होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है? दूसरा सोलेनॉइड रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब उस सोलेनॉइड के अंदर क्या है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब S2 के अंदर क्या है? फ्लक्स चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो उसके अंदर से फ्लक्स भी बदलेगा। तो S2 के अंदर क्या हो जाएगा? EMF इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर? क्लियर सबको? रिपीट करूं? रिपीट नहीं मालूम, मुझे पता ही थी। पूछा मत करा करो सर, कर दिया करो। कर दिया करो। देखो भाई, ये सोलेनॉइड है, कौन सा वाला? S1। अगर इस सोलेनॉइड में एक मैं ये वेरिंग करंट फ्लो करवा रहा हूं। वेरिंग मतलब क्या है? जो करंट चेंज हो रहा है विद द टाइम। तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रख दिया मैंने? दूसरा सोलेनॉइड रख दिया। दूसरे वाले यानी कि S2 के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड आ गई? अब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो S2 के अंदर से फ्लक्स कैसा आ गया? वेरिंग फ्लक्स आ गया, यानी कि चेंजिंग फ्लक्स हो गया। और S2 के अंदर से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो EMF प्रोड्यूस हो जाएगा S2 के अंदर और करंट इंड्यूस हो जाएगा S2 के अंदर बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के तहत। ठीक है? क्लियर है? कहां तक लिख लिया? सोलेनॉइड S1 लिख लिया। Therefore magnetic field at the axis of the solenoid S1
इज अगली लाइन से लिखेंगे, हाँ भाई, अगर S1 के अंदर से अगर I1 जा रहा है, S1 के अंदर से I1 जा रहा है, तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? म्यू नॉट एन आई। पहले वाले में तो टर्न्स कितने हैं? N1, करंट कितना है? I1, ठीक है। बाहर कितनी होती है? नेग्लिजिबल होती है। अंदर कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई होती है। याद है? याद है, ठीक है। तो ये लिखेंगे इज अगली लाइन से दिस, ठीक है, ठीक है। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई किसके अंदर? S1 के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स linked with S2 is linked with solenoid S2 कर लेना, linked with solenoid S2 is कितना मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड S2 से लिंक्ड होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? बी ए कॉस थीटा। अब मैं S2 के अंदर से मेरे को फ्लक्स देखना है, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है ना। अरे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है ना। होता क्या है? N∅/I। N फ्लक्स किससे? सेकेंडरी से। करंट किससे? प्राइमरी से। यहाँ पर सेकेंडरी कौन सी है, प्राइमरी कौन सी है? प्राइमरी कौन सी है? कितने लोग कह रहे हैं प्राइमरी S1 है? हाथ ऊपर करके बताएंगे। हाँ भाई, तू क्या कह रहा है? प्राइमरी S1 है या S2 है? क्यों? क्योंकि प्राइमरी S1 है तो करंट किस में? 1 में। फ्लक्स किस में? 2 में, ठीक है। तो फ्लक्स मेरे को 2 का निकालना है, 2 का निकालना है फ्लक्स। तो वही लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड S2। फॉर्मूला इतना होता है। टोटल निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल मतलब N∅ निकालना है, तो N का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। किसके थ्रू निकालना है? S1 या S2? S2 के लिए निकालना है ना, तो 2 कर दो। S1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? S2 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? S2 B1 है, ये वाली है ना S2 के अंदर। अबे S2 भी तो, अबे S2 जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B1 ही तो है, पलक है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दी B1। अबे सेकंड वाली कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 वाली तो ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दी B1, ठीक है। एरिया किसका? 2 का, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसका निकालना है 2 का। एंगल कितना है? एंगल के थीटा किसके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच का। तो कॉइल का प्लेन, कॉइल ऐसी है, कॉइल ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, एरिया भी ऐसा है। एरिया क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एरिया के थीटा कितना हो गया? गॉट इट? तो ये फ्लक्स आ गया। वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं, वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं। N2/2 किसके बराबर आ गया? N2 क्या है? व्हाट इज N2? टोटल नंबर ऑफ टन्स है, टोटल नंबर ऑफ टन्स है। तो N2 और स्मॉल n2 और कैपिटल N2 में क्या रिलेशन होता है? N2 क्या है? स्मॉल n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N2 क्या हो गया? N2 स्मॉल n2 L हो गया ना। अरे स्मॉल n2 क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज N2, ठीक है। नहीं आई बात समझ? ओहो हो। नहीं, रुक जा। S2 है, S2 में टोटल ये रही S2 बना दी। इसमें कितने टन्स हैं? 100 टन्स है, 100 टन्स है। तो N2 कितना हो गया? 100। इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो N2 कितना हो गया? नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज 10। समझ आई अब बात? N2 इज द टोटल नंबर ऑफ टन्स। यहां से चालू हो गए कितने? 10। और N2 क्या है? नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ।
मतलब टोटल नंबर टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, हाँ क्लियर है? क्लियर? क्या पागल है क्या बिल्कुल ही? चुगलीबाजी से ऊपर आ जा। N2 क्या है? N2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल या S2 सोलेनॉइड। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? N2 इंटू L2, L दोनों की लेंथ L है तो L1 L2 बराबर है। ठीक है, अच्छा B1 कितनी है? अरे B1 कितनी है पलक? B1 कितनी है? ये रहेगा म्यू नॉट N1 I1। A2 को A2 लिख दिया, A2 को A2 लिख दिया, या पाई आर स्क्वायर लिख देंगे A2 को बाद में। ठीक है, अरे ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 तो वो लिखी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस linked with mutual inductance linked with S1 and S2 due to current in S1S। फॉर्मूला क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का? ये होता है भाई फॉर्मूला, तो N5/I होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। फ्लक्स किस में? फ्लक्स किसका? सेकेंडरी का। यहां पर सेकेंडरी कौन सी है? यहां पर सेकेंडरी कौन सी है? S2। करंट किसका? प्राइमरी का। यहां पर प्राइमरी कौन सी है? I1। गॉट इट? अरे नहीं आई बात समझ। तो क्या आया? N2/2 डिवाइडेड बाय I1 आएगा बेसिकली। ठीक है, या ऐसे लिख देता हूं, या ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। यहाँ पर जो सेकेंडरी का फ्लक्स यानी कि N2/2 डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी यानी कि I1। ठीक है, ऊपर का रफ कर दूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से N2/2 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो M किसके बराबर आया? M किसके बराबर आया? N2/2 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो N2L म्यू नॉट N1 I1 टाइम्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाय I1। गॉट इट? सही है? सही है ना? सही है ना? अरे सही है ना? N2/2 की वैल्यू पुट कर दी, A2 है था ना बेटा, ये N2/2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अरे N2/2 की वैल्यू पुट कर दी, इधर लिखा है बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से N2 और N2/2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। नीचे I1 था। अरे फ्लक्स निकाला था ना बेटा, क्योंकि फ्लक्स किसका निकालना है हमें? 2 के थ्रू निकालना है ना। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। तो जिसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे उसका ही तो एरिया लेगा भाई। तो 2 के थ्रू फ्लक्स देख रहे हैं तो 2 का ही तो एरिया लेगा। B1 क्यों आया? B1 क्यों आया? क्योंकि 2 के थ्रू के भी मैग्नेटिक फील्ड भी B1 ही है। ठीक है ना? चलो, तो I1 से I1 गया, तो M की वैल्यू आ गई। M की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट पहले लिख रहा हूँ, N1 N2 लिख दिया, L लिख दिया, A2 यानी कि पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है? ठीक है भाई, कॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल यार, सोलेनॉइड की कॉइल। ठीक है? अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या है? पाई R2 क्या है? किसका एरिया है? इनर सोलेनॉइड, अंदर वाले सोलेनॉइड का एरिया।
या फिर कॉमन एरिया ऑफ बोथ द सॉलिनॉइड। अभी लिखवाता हूँ, ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? धानी, आरुष, पीछे इधर कॉन्फिडेंस अच्छा है। एरिया ऑफ दी, ये क्या है, किसका एरिया भाई? ये किसका एरिया? ये S2 का S1 का? अबे S2 का S1 का, 2 का छोटा है ना अंदर वाले का, अंदर वाले का कह लो, या फिर कॉमन। क्यों? S2 छोटा है बेटा, S2 इज कंप्लीटली इनसाइड S1। फिगर नहीं दिखाया था मैंने। कॉमन एरिया ऑफ बोथ सोलेनॉइड। कॉमन एरिया क्या है? अबे भाई यहाँ दिस इज दी बड़ी सर्कल, दिस इज दी छोटी सर्कल, इन दोनों में कॉमन क्या है? दिस इज दी कॉमन एरिया ऑफ बोथ द सर्कल्स ना। समझ सकता हूँ बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। लिखेंगे इसको, और क्या लिख सकते हैं? N1 N2 L पाई आर स्क्वायर L पाई आर स्क्वायर H पाई आर स्क्वायर L पाई आर स्क्वायर H। क्या है ये? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वेरी गुड। अब वॉल्यूम है ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया भाई। दिस इज द वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? कौन सा वॉल्यूम? कॉमन वॉल्यूम या इनर वाले का वॉल्यूम, ठीक है। लिखेंगे, लिखो जल्दी जल्दी लिख लो। यदि सॉलिनॉइड के अंदर कोई मीडियम डाल दूं, तेल डाल दूं, आयरन डाल दूं, कुछ मीडियम डाल दूं, तो उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी? कुछ नहीं, तुम लिखो यहाँ तक, अभी बताता हूँ। कंप्लीट कराएंगे यार इसको, ये लास्ट टॉपिक ही है, ये खत्म। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, बस खत्म। 10 मिनट आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जल्दी लिख लो जल्दी हो जाएगा। इफ अ मीडियम ऑफ permeability mu is inserted inside the solenoid। यदि सोलिनॉइड के अंदर कोई मीडियम डाल दूंगा तो m कितना हो जाएगा? m कितना हो जाएगा? म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा? म्यू आ जाएगा, उस मीडियम की परमेबिलिटी आ जाएगी, अरे वॉल्यूम, ठीक है भाई। और म्यू क्या होता है? म्यू आर, म्यू क्या होता है? है ऊपर, हाँ, रिलेटिव परमेबिलिटी के फॉर्म में। ऑल्सो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो म्यू की वैल्यू दोनों की आ जाएगी, तो एक और, हाँ, म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 इंटू वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। कौन सा वॉल्यूम? कॉमन वॉल्यूम। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द म्यूचुअल, लास्ट है ये, चलते हैं फटाफट फिर। निकल गया? Factors affecting the mutual inductance।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रिलेटिव परमिएबिलिटी के, मतलब परमिएबिलिटी के है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी, मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी कह लो, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एम, एरिया। कौन सा एरिया? कॉमन एरिया। ठीक है। तीसरा किस बात पे डिपेंड कर रहा है? N1 N2 पे डिपेंड कर रहा है ना। अरे फॉर्मूला देख ले भाई, प्रोडक्ट ऑफ दी टर्न्स। चौथा रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। सिंपल है ना, फॉर्मूले से देखो, म्यू आर पे डिपेंड कर रहा है, N1 N2 और वॉल्यूम में एरिया है, एरिया पे डिपेंड। म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बता रहा हूँ, एक और है, 2 पॉइंट है, लिख रहा हूँ। रिलेटिव ओरिएंटेशन थैंक यू ऑफ द टू सोलेनॉइड्स। रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू सोलेनॉइड्स, इसका मतलब क्या है? तू कहाँ भाई, क्लास ले ले, कहाँ पे पढ़ ले भाई, क्यों खेल रहा है? तो जा, कहाँ क्लास ही नहीं ली तूने? खेल ही तो रहा है। खेल क्या रहा है? मैं वो बोलने तो दे, जीवन से मत खेल भाई। ये क्लास ले ले, कुछ नहीं रखा है, क्या ही समझा वो समझ। रिलेटिव वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, कॉमन एरिया में, इसमें कॉमन एरिया आ रहा है ना वॉल्यूम में। पुराना वाला फॉर्मूला देखो, इससे ऊपर वाला। अगर ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड, ये लिख लिया पहले तो, इधर का रफ करो। सोलेनॉइड कैसे रखे हुए हैं, इस बात पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। मतलब क्या है? अगर मैंने एक कॉइल ऐसे रख दी और दूसरी कॉइल ऐसे रख दी, परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन कर दिया, होगा क्या? इसमें अगर करंट डालूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनती है ना, सीधी सीधी, तो इसमें से तो कम जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मिनिमम जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस केस में जो M आता है वो मिनिमम आता है। अगर सेम साइज का बना दिया, लेट्स से सेम साइज का बना दिया, ये रहा, सेम साइज के दोनों बना दिए और ऐसे रख दिए, सेम साइज के दोनों बना दिए, अब ऐसे रख दिए। अगर पहले वाले में करंट डालूंगा तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले में से चली जाएंगी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द वन विल पास थ्रू द सेकंड सोलेनॉइड, है कि नहीं? इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही थी, तो दूसरे में से बहुत कम जाएंगी, और तो उस केस में जो M आ रहा है वो बहुत मिनिमम आएगा। अगर सेम सोलेनॉइड लिए दोनों ही एक ऐसे करके लगा दिए और करंट फ्लो कराया सेम, तो इस केस में जो M आता है वो मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हो जाएंगी। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कौन आ रहा है? बिकॉज मैक्सिमम, हाँ,
नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स लिख लो, एंटायर फ्लक्स विल पास थ्रू, अरे रहने दो, समझ गए ना तुम, चलो ठीक है। चलो सो लास्ट पॉइंट है, दैट इज द रिलेटिव डिस्टेंस। पैरेलली रख दिया तो कम आएगी, ये इसमें मिनिमम आती है, इसमें मैक्सिमम आती है, बीच में आ जाएगी। पैरेलली रखा था ना अभी, ऐसे रख दिया, ऐसे करके रख दिया, कैसे मतलब समझा नहीं मैं। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ज़्यादा पास करानी है। जिस भी ओरिएंटेशन में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी पहली की दूसरी में से, उस केस में m ज़्यादा आ जाएगा। अगर बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इस केस में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहली की दूसरे में से पास होंगी तो m ज़्यादा आएगा। इसमें सबसे कम पास होती है तो m मिनिमम आएगा। बाकी कोई भी केस ले लोगे उसमें बीच का आएगा, सीधी सी बात। फ्लक्स पास कराना है, पहले का फ्लक्स पूरा पास हो गया दूसरे में से तो ज़्यादा m आएगा, सीधी सी बात। लास्ट पॉइंट है रिलेटिव सेपरेशन, लिखो, बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव सेपरेशन बोल रहा हूँ मैं। लार्जर द डिस्टेंस, इसमें लिखेंगे, रिलेटिव सेपरेशन में लिख लेंगे, larger the distance between the two solenoids, larger the distance between two solenoids, comma smaller will be the distance। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा फ्लक्स की ज़्यादा जाएगा, हाँ, larger the distance between the two solenoids, comma, हाँ ऐसे, smaller will be the magnetic flux, smaller will be the magnetic flux linked with the secondary coil due to the current in primary coil, due to the current in primary coil, hence smaller will be the value of m। अगर मैं इन दोनों को दूर दूर कर दूंगा तो क्या होगा भाई, अगर इन दोनों को दूर दूर कर दूंगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, हाँ अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स दूसरी वाली में से कम जाएगा तो m क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम m क्यों आ रहा है, यहाँ पर एक्सिमम क्यों आ रहा है, मैक्सिमम बिकॉज एंटायर फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सोलिनॉइड कह लो यार, ठीक है। हाँ हाँ, और क्या, फ्लक्स देखो, अगर हम इसकी जगह इसमें करंट फ्लो कर दूं तो m की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर इसमें मैंने करंट फ्लो कराया है तो थोड़ा बहुत फ्लक्स इसमें जाएगा, और यदि सेम फ्लक्स सेम करंट इसमें फ्लो करा दूं तो भी इसमें से फ्लक्स उतना ही जाएगा, और जो m की वैल्यू है वो सेम रहेगी। मतलब या तो प्राइमरी इसे बना लो या प्राइमरी इसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखवाने वाला हूँ मैं, हाँ नीचे वाले से, हाँ बताओ। पहले वाले में से जा रहा है तो हाँ पहले तो पिछला वाला केस था, हाँ, दोनों का एरिया था, वैसे जो एरिया था उसमें इंड्यूस वाले का जो था छोटा बड़ा बना दूँ, ठीक है। दिस इज दी बड़ा वाला, दिस इज दी छोटा वाला। इससे ये जो आपका छोटा है ना ये बड़ा होगा, जिसमें कि बैगी में पाएगा बाद में। मतलब करंट किस में, करंट किस में, एक मिनट, करंट इस वाले में, हाँ इसमें कम आएगा ना, इसमें कम आएगा, क्योंकि बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो पूरी कॉइल में है, बड़ी वाली में,
बड़ी नीचे वाली है, नीचे जिसमें वाली ये बड़ी में पाएगा बाद है, में। इसका साइज बड़ा कर दो। इसका वाला बड़ा कर दूँ इसका इसका बड़ा इसका बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इसका साइज बड़ा कर दिया। ऐसे। ठीक है भाई, हाँ हाँ। तो इसमें तो इसमें क्या होगा, सारा फ्लक्स है जो छोटी वाली का वो पूरे से पास हो रहा है, तो इसमें मैक्सिमम ही आएगा, मैक्सिमम ही साइज आएगा। पे मैटर नहीं करता। साइज पे मैटर नहीं करता, फ्लक्स पे मैटर करता है। पहली वाली का फ्लक्स पूरा दूसरी वाली से जा रहा है, देन एम विल बी मैक्सिमम। अगर फ्लक्स पहली वाली का थोड़ा कम हो गया दूसरी वाली में से तो एम विल बी थोड़ा कम। इसमें मिनिमम हो जाता है परपेंडिकुलर केस में, तो इसमें मिनिमम आता है। ठीक है, रिलेटिव सेपरेशन। अब नोट डालेंगे 2 और फिर खत्म करके आगे चलेंगे। नोट 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 डाल ले भैया, नोट डाल ले, कल से एसी पढ़ेंगे। नोट, पहला नोट, इफ सॉलिनॉइड्स S1 and S2 have, क्या वापस if solenoids S1 and S2 have different lengths, हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें लेंथ कैसी थी दोनों की, सेम थी, have different length, then we will use longer length for calculating m। अगर 2 सोलेनॉइड्स की दोनों लेंथ अलग अलग हैं तो कौन सी वाली लेनी है, न्यूमेरिकल में बड़ी वाली लेनी है। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ m, दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ m is same irrespective of choice of primary and secondary coil। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, किसी को भी प्राइमरी बना लो, दूसरी वाली को प्राइमरी बना लो, सेम करंट फ्लो कराओ, एम की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। EMI खत्म हो गया है, AC पढ़ेंगे कल से, न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल इस